बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, जो मैं आपको स्टोरी देता रहा हूँ, काली भेड़ें हर जगह मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ रूप में, मुख्तलिफ़ शक्लों में, और अपने अपने मफादात की जंग लड़ रही हैं। ऐसे ही एक स्टोरी सामने आ रही है जो ताज़ा तरीन, जिसके मुतालिक मैं आगाही दे चुका था आपको कि 20,000 पीस के लिए जो है एक रुके हुए हैं पाकिस्तान में पीटीए के पास। उनकी अप्रूवल के लिए मुख्तलिफ़ ब्रांड्स ने उसके लिए एक अपील करी हुई है, दरख्वास्त दी हुई है पीटीए को कि उनके एनओसी के बगैर रिलीज़ ना किए जाए, जिसके बाइस एक ब्रांड के 10,000 पीस जो यहाँ आ गए थे, जिसका नाम रियलमी है, जिसके मुतालिक मैं आपको ख़बर दे चुका हूँ। वो लेटर पर, ऑफिशियल लेटर पर रिलीज़ कर दिए गए और वो एक मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर यूनाइटेड मोबाइल ने रिलीज़ कराए, जिसके मुतालिक मैं आपको आगाही दे चुका था कि इसके इजाज़तनामा कंपनी ने दिया। अब उसके जब डीलर ने उनकी ख़रीदारी के लिए कोशिशें शुरू की, माल की कमी थी, स्टॉक नहीं अवेलेबल है, माल आया है तो दुकानदार या डीलर या जो मोबाइल सार्फिन हैं वो तो डिमांड कर रहे हैं ख़रीदारी की। उसी में एक सिस्टम ऑन हो गया जो ये कहता हुआ नज़र आ रहा है, मैसेजेस किए जा रहे हैं कि ये ऑफिशियल स्टॉक नहीं है और ऑफिशियल स्टॉक हम आपको देंगे। तो ये मैसेजेस मेरे पास भी आए, डीलर्स ने मुझसे भी तस्दीक करने की कोशिश की, यानी वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेटफॉर्म से, कि आप हमें बताएं कि ये मसला है क्या। तो आपको इनसाइड स्टोरी देने जा रहा हूँ मैं। ये स्टॉक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था। ये जो चाइना जो ग्रुप है रियलमी का, उनके साथ डील की गई और उन्हीं से ये 20,000 पीस का सौदा किया गया, जो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को इंटेलिजेंस बुनियादों पे मालूमात हासिल हो सकी। 20,000 पीस में से 10,000 पीस जो है वो रियलमी को देने थे, और ये 3 मॉडल हैं, जिसमें से एक मॉडल जो है उसकी ड्यूटी की शरह बढ़ने के बाइस वो स्टॉक रुक गया था। 5-5 हज़ार पीस 2 मुख्तलिफ मॉडल्स के मौजूद हैं, जो आप जिसकी यूनाइटेड मोबाइल की जानिब से ब्रोशर या उसकी तशरीह देखते रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि स्टॉक अवेलेबल हो चुका है। और जब ये शिकायतें उस इदारे तक पहुंची तो उन्होंने, क्योंकि ऑफिशियल ख़रीदारी की थी, ऑफिशियल पीटीए करवाया था, उसकी बुनियाद पर उन्होंने मेल की। मैं आपको इसके अंदर वो भी शेयर करूंगा, वीडियो में आप देख सकेंगे कि क्या है। तो उन्होंने फुल फ्लैश ये ज़िम्मेदारी ली है और ये ऑफिशियल स्टॉक है। पाकिस्तान की भी अब जो आने वाला स्टॉक है उसके लिए भी जो 10,000 पीस रुके हुए हैं, वो वहाँ से एनओसी की ज़रूरत है, वरना वो भी पाकिस्तान के जो इदारा है उसको नहीं दिया जाएगा। ये इत्तला हमारे पास आई है। अब सही है या गलत है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास दोनों का मौक़िफ़ होना ज़रूरी था, जिसकी वजह से हमने, क्योंकि ये एक मौक़िफ़ चल गया था तो दूसरा भी उस इदारे के ज़रिए, यानी चाइना जो रियलमी की हेडक्वार्टर है, मिडिल ईस्ट रीजन के जो इंचार्ज हैं, उनके ज़रिए तो मेल मंगवा ली गई है और ये मैं आपको इसमें शो कर रहा हूँ। तो ये कहानी अजीब कहानी है, जिसके बाइस डीलर्स एक उलझन में पड़ गए हैं, सही क्या है गलत क्या है। इत्तला ये भी है कि इसकी यूनाइटेड मोबाइल अपनी वारंटी में भी देगा, यानी अपनी वारंटी भी रियलमी के साथ अगर मामलात इनके तय हो गए तो ये वारंटी भी उन पीसों की, उन स्टॉक की यूनाइटेड मोबाइल पूरे पाकिस्तान में फ़राहम करेगा। तो ये ऑफिशियल स्टॉक है, पीटीए के साथ है, ये कहना है यूनाइटेड मोबाइल के ज़राए का।
अब दूसरा ग्रुप इसी तरह क्या चाहता है, एक और भी स्टॉक यहाँ आ रहा है जिसे आप टेक्नो कह सकते हैं। यानी मैं आपको ये शो कर रहा हूँ कि एक उसमें जो मॉडल्स आए हैं ये भी बराह रास्त बाहर लिए गए और उसको यहाँ लाया गया, जिसमें से एक मॉडल डिस्ट्रीब्यूटर और दो मॉडलों में डिस्ट्रीब्यूटर्स और एक जो है एक्सक्लूसिव मॉडल जो है वो एक और इदारे को दिया गया है जो बज़ाहिर यहाँ पाकिस्तान में उनका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, लेकिन होल वो दीगर जगहों में उनका ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है। ये उनसे ख़रीदारी की गई है बाहर और ये भी स्टॉक पीटीए से लेटर के ज़रिए निकलेगा। तो यहाँ तो एक अजीब जंग शुरू हो चुकी है। इदारे ही अपने ब्रांड के ख़िलाफ़ अगर चलाएंगे तो जो ख़रीदार हैं हमारे डीलर्स वो कहाँ खड़े होंगे, और जिनकी सरमायाकारी होगी डिस्ट्रीब्यूटर्स की या XYZ किसी की भी, वो कहाँ खड़े होंगे। तो प्लीज़ ज़रा इस मामले को देखें, वरना बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज़ भी ये नाचीज़ दे देगा कि इसके पीछे क्या कार फरमा हैं और किसके किस किस जगह अपने मामलात हैं। तो मेरा मशवरा दोस्तों को ये है कि आपस में अफ़ाम व तफ़हीम से चलें, और वरना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप अपनी ब्रांड के ख़िलाफ़, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर जिसको आपने दिया है या एक फ़र्द वाहिद को दिया है उसके ख़िलाफ़ ना जाएं। उसकी वजह वही है कि ऑफिशियल उन्होंने ख़रीदारी की है, सरमायाकारी की है, और सरमायाकारी कोई भी करे उसको हक़ है कारोबार करने का। यहाँ सब कारोबार करने आए हैं जायज़ अपने, अगर कोई जायज़ काम कर रहा है तो उसे करने दें। दूसरी खबर पर जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। पाकिस्तान का मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारा डिप्लाई अपने डीलर्स को 150 के करीब तकरीबन डीलर्स जो है वो आज और कल की दरमियानी रात यानी सुबह के औकात में यहाँ से फ्लाई कर जाएंगे। कराची यानी साउथ के जो डीलर्स हैं वो वाया दुबई जाएंगे, और नॉर्थ और सेंट्रल के डीलर्स जो है वो बराह रास्त लाहौर से बाकू जाएंगे। ये दौरा 4 दिन और 3 रात पर मुश्तमिल है। इस दौरे में जो कि इनके चेयरमैन डिप्लाई के और बानी आसिफ खान, ज़ीशान कुरैशी और नवीद रंगीला ने तरतीब दिया है, उसकी मनसूबाबंदी की है और सारा प्रोग्राम डिसाइड करके ये दूसरा दौरा डिप्लाई की जानिब से पेश किया गया है। इससे कबल थाईलैंड में लग्जरी दौरा कराया था, ये दौरा भी लग्जरी ही होगा, ये इत्तला है। इसके अंदर आपको शहर की सैर तो शामिल ही हर दौरों में लोगों को होती है, जो भी डीलर्स जाते हैं, जो भी प्रोग्राम्स करती है कंपनी। इसमें गबाला है जो आपको बर्फ़ का एक समंदर है, समझ लीजिए बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ। आप बहुत सारे स्केटिंग भी कर सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी दौड़ा सकते हैं, चेयर लिफ्ट भी है, उसमें आप फ्लाई कर सकते हैं और तस्वीरें भी अपनी बना सकते हैं बर्फ़ के साथ। तो ये एक बर्फ़ के साथ साथ इनका प्रोग्राम समंदर की सैर का भी है, और आप समझ लें एक तरह से फेरी जो है वो आपको बड़ी जो है वो लेके जाएगी। इसमें समंदर की सैर है, शहर की सैर है और बर्फ़ की भी सैर शामिल है इस प्रोग्राम में। ये शानदार मैरिट होटल लिया हुआ है, शानदार होटल है, इसी तरह खाने के लिए बेहतरीन वो है, इसी के साथ फ़न मौसीकी के प्रोग्राम भी शामिल किए हैं। इस प्रोग्राम को जो तवक्कुआत ये एक डील के नतीजे में दिया गया है, जो एक्स मोबाइल की एक डील थी उसके तहत, क्योंकि स्टॉक कम था और डीलर्स डील ज़्यादा ले रहे थे, इस वजह से, वरना अगर स्टॉक होता तो इससे तादाद ज़्यादा हो जाती। ये दौरा ऐसे वक्त कराया जा रहा है जबकि फ़ज़ाई जो फ़्लाइट्स के रेट हैं वो आसमान पे पहुंच चुके हैं और दीगर मामलात भी हैं, लेकिन जो
इनके चेयरमैन है डिप्लाई के आसिफ खान, ज़ीशान कुरैशी और नवीद रंगीला ने जो कमिटमेंट की है वो अपनी पूरी करने जा रहे हैं। और इस दौरे में एक सरप्राइज़ भी दिया जाएगा और वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। वो बड़े ऐलानात मुतवक्को हैं उसमें। चेयरमैन आसिफ खान इस ऐलान को करेंगे और इनकी मामनियत जो है नवीद रंगीला और ज़ीशान कुरैशी साहब इस मामले में करेंगे। तो ख़बरें तो और भी हैं सर। बाकू से इंशाल्लाह ज़िंदगी बख़ैर आपको कल प्रोग्राम किया जाएगा। ख़बरें आपको बहुत सारी ऐसी भी हैं, कुछ सीटें जा रही हैं और कुछ सीटें आ रही हैं। जो लाल बुजक्कड़ हैं उनकी कहानियाँ आपको पेश करूँगा। आपको ये भी बताऊँगा कि सीट पर चिमट के कौन सी ब्रांड के जो करता धरता हैं वो क्या कर रहे हैं। तो देखना मत भूलिए और आखिर में फिर सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।